क्या बात है लक्ष्मण? कुछ नहीं भैया। किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? सोच में नहीं, एक दुविधा में फंस गया हूं। कैसी दुविधा? बड़ी विचित्र दुविधा है भैया। आर्य सुमंत्र कह रहे थे आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और भाभी सीता भगवती लक्ष्मी के अवतार हैं। आर्य सुमंत्र ने केवल इतना ही कहा कि मैं भगवान का अवतार हूं। यह नहीं बताया कि समस्त प्राणी मात्र के अंदर भगवान की ही ज्योति प्रकाशित है। दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि स्वयं तुम भी भगवान हो। उसी प्रकार आर्य सुमंत्र भी भगवान का ही रूप है। देखो, जैसे बहुत से घड़ों के अंदर यदि पानी भरकर रख दो तो उन सब के अंदर एक ही सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है। वही सूर्य बाहर आकाश में भी है और वही सूर्य प्रत्येक घट के अंदर भी है। जब ये जान जाओगे तो सारी दुविधा मिट जाएगी, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। प्रश्न इससे आगे भी है भैया। आर्य सुमंत्र पहले से जानते थे कि सीता भाभी को फिर वनवास भोगना पड़ेगा। उनका कहना है स्वर्गीय पिताश्री को भी इन सब घटनाओं का पूर्व ज्ञान था। उन्हें महर्षि दुर्वासा ने सब बता दिया था। यदि उन्हें भविष्य का इतना ज्ञान था तो उनके मन को इतनी पीड़ा, इतना महान दुख क्यों हुआ? क्योंकि यही इस शरीर का गुण है। इस शरीर के अंदर जो मन है वही दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता की भावनाओं का वाहन है। और माया हर प्राणी की परीक्षा उसी मन के द्वारा लेती है। भविष्य का ज्ञान होना या न होना कोई बड़े महत्व की बात नहीं है। योग की साधना से कोई भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकता है। भैया, मैं तो समझता हूं भविष्य का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे क्या होना है यह जानने की लालसा तो सब में होती है। प्राणी के लिए इतनी बड़ी बात महत्व की नहीं होगी तो फिर कौन सी बात बड़े महत्व की होगी? सबसे बड़े महत्व की बात है कि दुख और सुख के समय प्राणी कैसा व्यवहार करता है। वो भावना की चोट सहकर भी अपने धर्म, अपने कर्तव्य पर स्थिर रहता है कि नहीं। इसलिए मैं भविष्य के ज्ञान को कोई महत्व नहीं देता। देखो लक्ष्मण, होनी तो होगी ही, परंतु उसका सामना प्राणी किस प्रकार करता है यही महत्वपूर्ण बात है। पिताश्री को भविष्य का ज्ञान था, इसमें उनकी महानता नहीं है, परंतु सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपना धर्म का पथ नहीं छोड़ा, अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अपना वचन भंग नहीं किया। यही उनकी महानता थी। सीता को देखो, यदि दुर्वासा के कथनानुसार वो लक्ष्मी का अवतार है तो उसमें होनी के घटना चक्र को बदलने की शक्ति भी थी, परंतु उसने मर्यादा के आदर्श का ही पालन किया। ये सब कुछ त्याग करते हुए उसे कितना दुख हुआ होगा। उसे मेरी पीड़ा का भी पूर्ण ज्ञान था। पति ने या राजा ने भी उससे जाने के लिए नहीं कहा, उल्टे उससे रहने की प्रार्थना की थी, परंतु उसने जो अपना धर्म, अपना कर्तव्य समझा, उसे निभाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यही महत्वपूर्ण बात है। लक्ष्मण, भविष्य को जानने के फेर में मत पड़ो।
वर्तमान का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, उसे निभाओ। भविष्य तो स्वयं ही नतमस्तक होकर तुम्हारे सामने आ जाएगा। होनी तो होगी ही। तुम अपने धर्म पर दृढ़ रहो। यही शिक्षा हमें सीता से लेनी चाहिए। धन्य हो प्रभु, कैसी शिक्षा दे रहे हो सबको। प्राणी मात्र को सिखा रहे हो कि होनी को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। और देखो पुत्री, तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो प्रभु की उदारता है। अपने सेवकों की बड़ी शोभा करते हैं। वो ये भी जानते हैं कि मुझ में जो शक्ति और दृढ़ता है वो उन्हीं की दी हुई है। फिर भी उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेविका की प्रशंसा अवश्य करते हैं। आपने देखा गुरुदेव, उन्हें ये आभास अवश्य होगा कि मुझे माता सुनैना के लिए चिंता है। सो देखें, वो स्वयं ही मिथिला चले गए और जैसे आपने बताया, उन्होंने माता सुनैना की मन की वेदना को मिटाकर उन्हें स्वस्थ कर दिया। कितने कृपालु है प्रभु। सचमुच पुत्री, उन्हें सबका ध्यान रहता है। प्रभु सबका दुख दूर करते हैं। अपनी माता की ओर से तुम्हारी चिंता मिट गई। इससे मुझे बहुत शांति मिली है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वो बड़ा शूरवीर होगा। इसलिए तुम्हें रत्ती भर भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हें केवल वीर पुरुषों की ही कथाएं सुननी चाहिए। आपकी बातों से ऐसा लगता है जैसे पुत्र ही होगा। प्रभु की कैसी माया है कि हर माता को यह जानने की उत्सुकता होती है कि मेरे पुत्र होगा अथवा पुत्री। अवश्य पुत्र होगा। और दो पुत्र होंगे, जुड़वा। महर्षियों, किस कार्यवश आपका अयोध्या में शुभागमन हुआ है, यह बताने की कृपा करें। मेरे करने योग्य कोई भी सेवा हो वो भी कहिए। मैं आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मेरा सारा राज्य, मेरे हृदय कमल पर विराजमान जीवात्मा, मेरी सारी संपत्ति और वैभव मैं आपकी सेवा के लिए अर्पण कर सकता हूं, यह विश्वास रखते हुए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा पूरी करूंगा। नरश्रेष्ठ, इस भूमंडल पर ऐसी बातें आपके ही योग्य हैं। दूसरे किसी के मुख से ऐसे वचन नहीं निकल सकते राजन। इससे पहले हम बहुत से महाबली राजाओं के पास सहायता के लिए गए हैं, परंतु हमारे कार्य के गौरव को समझकर किसी ने भी हमारी सहायता का वचन नहीं दिया। परंतु
आपने हमारे मनोरथ को जाने बिना ही हमारा काम करने की प्रतिज्ञा कर डाली। इसलिए अब हमें संशय नहीं रहा कि आप ही हम ऋषियों की इस महान संकट से रक्षा कर सकेंगे। अवश्य। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उस संकट का मूल नाश कर देंगे। आप निर्भय होकर हमें अपने संकट का कारण बताइए। हमारे संकट का मूल कारण है मधु दैत्य का पुत्र लवणासुर, जो इस समय मधुरा का राजा है। वो भयानक दैत्य प्रतिदिन बहुत से ऋषि मुनियों को खा जाता है, जिसके कारण यमुना तट पर तपस्या करने वाले ऋषियों की बस्तियां उजड़ गई हैं। उसके भय से पीड़ित हुए ऋषि अनेक राजाओं के पास जाकर अभय की भिक्षा मांग चुके हैं, परंतु अब तक हमें कोई रक्षक नहीं मिला। उसके पास भगवान शिव जी का दिया हुआ जो त्रिशूल है, सभी उससे डरते हैं, क्योंकि भगवान का वरदान है कि जो शत्रु उस त्रिशूल के सामने आएगा वो उसी समय भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने उसे वो त्रिशूल क्यों दिया? देवाधिदेव ने यह त्रिशूल उसे नहीं, उसके पिता को प्रदान किया था। उसका पिता मधु नाम का दैत्य है। दैत्य वंश का होते हुए भी वो देवताओं का मित्र, ब्राह्मण भक्त और शरणागत वत्सल था। उसने भगवान शिव की बड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने अपने त्रिशूल में से एक और चमचमाता हुआ शक्तिशाली त्रिशूल प्रकट करके उसे प्रदान किया।